हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 113 और 161 पावर ऑफ वर्ड्स। इस लेसन में हम लोग बात करेंगे कि वर्ड्स का क्या पावर है। ठीक है। सो एक्सरसाइज ए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इससे हम लोग को थोड़ा सा और समझने में आसानी होगी इस डिस्कशन से। सो यहाँ पे डिस्कस करना हम लोग को दो टॉपिक दिया गया है। ठीक है। सबसे पहला टॉपिक क्या है? वर्ड्स कैन इंस्पायर एंड वर्ड्स कैन डिस्ट्रॉय, चूज़ योर वेल। मतलब यहाँ पे देखिए कहा ये जा रहा है कि वर्ड्स क्या है, आपको इंस्पायर भी कर सकता है, वर्ड्स आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। अब इंस्पायर कैसे कर सकता है? देखिए, अगर इंस्पायर की बात हम लोग करें तो देखिए, जब भी आप कभी किसी का मोटिवेशनल वीडियो देखते होंगे आप लोग, या किसी का मोटिवेशनल स्पीच सुनते होंगे आप लोग कहीं से भी, ठीक है, तो वहाँ से क्या कर रहा है, जो वो जो वर्ड्स यूज़ कर रहा है उस वर्ड से क्या हो रहे हैं, आप इंस्पायर हो रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है। या फिर आपके जो फायर लाइटर हैं उनसे जब आप बात करते होंगे तो आप क्या हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं। बट अब डिस्ट्रॉय की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रॉय क्या होता है? देखिए, डिस्ट्रॉय मतलब कि आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर आप वहाँ पे बैड वर्ड यूज़ करते हैं या एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, किसी भी तरीके की बदतमीजी करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है, रिलेशनशिप ख़त्म भी हो सकता है। कोई भी रिलेशनशिप हो, वो यहाँ पे मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर आप वहाँ पे बदतमीजी कर रहे हैं या फिर आप बैड वर्ड या फिर एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है, पहली बात तो। और दूसरी बात तो ये कि रिलेशनशिप ख़त्म भी होने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है। मतलब अगर आप इस तरीके से बात करते हैं तो इसीलिए लिखा गया है वर्ड्स कैन डिस्ट्रॉय, मतलब वर्ड्स ख़त्म भी कर सकता है। ठीक है। अब चूज़ योर वेल, मतलब अपने हिसाब से आप चूज़ करें। ठीक है। मतलब कि क्या आपको चूज़ करना चाहिए। नाउ सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है? डोंट मिक्स योर वर्ड्स विथ योर मूड, यू कैन चेंज योर मूड बट यू कांट टेक बैक योर वर्ड्स। अब यहाँ कहा यह जा रहा है कि कभी भी आपके जो वर्ड्स हैं उसको अपने मूड से मिक्स मत करिए। मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, ठीक है, तो ये नहीं कि गुस्से में आप सामने वाले को गालियाँ बक दे रहे हैं, क्योंकि आपका जब मूड ठीक होगा तो आप, मतलब कि आप मूड तो ठीक हो गया, जब आप मूड ठीक हो जाएगा तो आप सामने वाले से जाइएगा ही बात करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपका सामने वाला कोई फैमिली मेम्बर था, ठीक है, आपसे छोटा था, तो आपने गुस्से में सारा गुस्सा उसके ऊपर निकाल दिया गाली वगैरह दे करके। अब क्या है कि उसके दिमाग में, जो बच्चा है या फिर जो भी है, वो आपसे छोटा जो भी है, उसके दिमाग में वो एक गलत नेगेटिव बैठ जाएगा कि उसने मुझे गाली दिया, क्योंकि मैं छोटा हूँ इसलिए उसने मुझे गाली दिया, ऐसे किया वैसे किया, मेरी कोई गलती नहीं थी। तो ये चीज़ क्या है ना, उसके माइंड में, उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठ जाएगी। तो इसीलिए कभी भी गुस्से में किसी से बदतमीजी या किसी से गालियाँ ना दें, किसी को गालियाँ ना दें, और किसी से भी, मतलब कि कहीं कोई भी बैड वर्ड यूज़ ना करें। क्योंकि आप गुस्से में, मतलब कि ये सब तो कर सकते हैं, लेकिन जब शांत होइएगा, आपका जब गुस्सा ठीक हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप मतलब कि उस इंसान से बात तो दोबारा कर लेंगे, लेकिन जो आपने, मतलब कि जो उससे गालियाँ दी थी वो तो वापस आप नहीं ले पाएंगे ना। क्योंकि और अब हुआ क्या कि अब उसके माइंड में ये चीज़ बैठ गई। अब ये चीज़ उसके माइंड में पूरे लाइफ टाइम बैठा रहेगा कि उसने मुझे उस समय गालियाँ दिया था, उसने मुझे ऐसे गाली दी थी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यही देखिए वर्ड्स का पावर है। ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक वर्ड का पावर है कि सिर्फ आपके गुस्से में जो जो आपने वर्ड्स निकाले अपने मुंह से, जो आपने एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ किया, उससे आपका सबसे पहला तो रिलेशनशिप वहाँ पे ख़त्म हो सकता है। मान लीजिए कि कोई कपल है, ठीक है, तो कपल में जब झगड़ा होता है तो ऐसा होता है कहीं ना कहीं कि अगर बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया, गालियाँ वगैरह बक देते हैं एक दूसरे को, तो वहाँ पे होता है कि डाइवोर्स वगैरह हो जाता है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। या फिर अगर कोई जीएफ बीएफ की अगर बात करें तो वहाँ पे होता है कि चलो ब्रेकअप हो गया, तो ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कभी भी अपने वर्ड को मूड से मिक्स मत ना करें। ठीक है। सो नाउ अब एक्सरसाइज बी देख लेते हैं, व्हाट और हाउ। फर्स्ट क्या है यहाँ पे, फर्स्ट देख लेते हैं, डू पीपल अराउंड यू यूज़ वर्ड्स फॉर। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पूछा गया है कि मतलब कि आपके जो अगल बगल जो लोग हैं वो वर्ड यूज़ क्यों करते हैं, मतलब कि जो शब्दों का इस्तेमाल वो किस लिए करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आप बताएंगे क्यों हम लोग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं वर्ड्स का क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, पढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप सिंपली देखिए, जो भी आपके माइंड में आ रहा हो कि वर्ड्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, यूज़ क्यों करते हैं, तो आप कुछ भी बताएंगे यहाँ पे। क्योंकि सबसे पहला तो यही होगा कि फॉर कन्वर्सेशन,
सबसे पहला तो यही है कि फॉर कन्वर्सेशन। नाउ सेकंड आप ये बता सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग टू ईच अदर, एक दूसरे को समझने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए अब सामने वाले से हमको बात करना है तो क्या इशारों में थोड़ी बात हो पाएगी, वो अब उसका हम लोगों ने कोर्स थोड़ी किया है कि अब इशारों में कैसे कैसे बात होती है, उस तरीके से बात करेंगे। तो वहाँ पर एक दूसरे को समझने के लिए भी हम क्या करते हैं, शब्दों का यूज़ करते हैं कि हाय, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो आप, और सब बढ़िया हैं। तो वहाँ पे हम लोग वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। तो एक दूसरे को समझने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तीसरा भी और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, फॉर टीचिंग और फॉर एक्सप्रेसिंग आवर इमोशंस, मतलब कि हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है आप यहाँ पे लिख सकते हो। नाउ सेकंड देख लेते हैं, सेकंड क्या है, डू यू यूज़ वर्ड्स फॉर, मतलब आप किस लिए यूज़ करते हो वर्ड्स के लिए। तो आप देखिए सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो, आई ऑल्सो यूज़ वर्ड्स फॉर एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ, मीन्स वॉट आई रियली वॉन्ट्स टू से, मतलब कि यहाँ पे आप कहना ये चाह रहे हैं कि आप अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स का यूज़ करते हैं कि मैं एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा हूँ सामने वाले को। तो ये चीज़ बताने के लिए मैं वर्ड्स का यूज़ करता हूँ, ठीक है। नाउ थर्ड देख लेते हैं, थर्ड क्या है, डू दे चूज़ दियर वर्ड्स, इज़ इट अ चॉइस और अ हैबिट। अब यहाँ पे देखिए पूछा ये गया है कि क्या आप ये देखिए पीपल के बारे में, आपके जो अगल बगल जो लोग हैं इनके बारे में है कि क्या वो लोग मतलब कि वर्ड्स को चूज़ करते हैं, क्या चुन करके बोलते हैं वर्ड्स को, या फिर उनकी आदत है। तो ये देखिए पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो फ्लुएंटली बोलते हैं, बिल्कुल अच्छा, अगर देखिए वो एक जेंटलमैन कह सकते हैं या एक अच्छा इंसान है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि वो बहुत ही पोलाइटली आपसे बात करेगा, बहुत ही अच्छे से बात करेगा बिना किसी भी वर्ड्स को चूज़ किए, क्योंकि उसके माइंड में उस तरीके कोई वर्ड ही नहीं है ना, कोई बैड वर्ड ही नहीं है उसके माइंड में। मान के चलिए वो गालियाँ कभी बकता ही नहीं है, वो गालियों को बहुत गंदी गंदी चीज़ समझता है, वो कुत्ता कहना भी बहुत बड़ी बात समझता है, ठीक है। तो वो क्या है, उसकी हैबिट हो गई है कि वो पोलाइटली बात कर रहेगा, पोलाइटनेस उसका हैबिट हो गया है। तो वो वहाँ पे क्या है, ये हैबिट हो गया। दूसरी बात क्या है, कुछ लोगों की आदत होती है गालियाँ बकने की, हर बात पे गाली, हर बात पे गाली। कुछ भी आजकल हम लोग अपने दोस्तों की बात कर लें तो मतलब एक सेंटेंस बोलते नहीं कि उसमें एक सेंटेंस में मतलब कि 5 गालियाँ डाल देते हैं, एक सेंटेंस के अंदर 5-6 गालियाँ, मतलब गालियाँ ही गालियाँ। तो इस तरीके से होता क्या है ना कि उनकी ये हैबिट है। तो वो क्या करते हैं, जब वो कहीं पे अच्छी जगह जाते हैं, मतलब कि जैसे अपने घर पे गए तो घर पे अपने मम्मी पापा के सामने तो गालियाँ नहीं ना बकेंगे। तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो सिलेक्शन करते हैं वर्ड्स का, ठीक है। वर्ड्स को सिलेक्ट करते हैं वहाँ पे, चूज़ मतलब कि वहाँ जो वर्ड्स हैं उसे चूज़ करते हैं कि कौन सा वर्ड यहाँ पे मुझे बोलना चाहिए। तो वहाँ पे क्या है, वो क्या करते हैं, चूज़ करते हैं वर्ड को। तो इस तरीके देखिए पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप इस तरीके से आंसर देंगे। नाउ फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ क्या है, डू यू चूज़ योर वर्ड्स, इफ़ यू डू, इज़ इट अ चॉइस और अ हैबिट। अब यहाँ पे देखिए आपका मतलब आप क्या है कि आप वर्ड को चूज़ करते हैं बोलने से पहले, मतलब कि क्या आप चूज़ करते हैं वर्ड को, और अगर करते हैं तो क्या आपका ये चॉइस है या फिर आपका हैबिट है, आदत है। तो अब ये देखिए ये तो आपके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे इसका आंसर। मान लीजिए आपको भी गालियाँ मान लीजिए आपको देना नहीं आता हो, कि आपको गालियों का मतलब ही नहीं पता हो, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता मतलब ना पता हो, लेकिन आप गालियाँ देना आपको अच्छा ना लगता हो, आप बहुत बुरा मानते हो कोई भी गाली देता हो, या आपके मुंह से कभी गलती से निकल जाए तो आपको बहुत ही गिल्टी टाइप का फील होता हो। तो वहाँ पे क्या है कि आपकी हैबिट है एक अच्छी तरीके से बात करने की, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी क्या है, हैबिट है। नाउ दूसरा, अगर आप सेलेक्ट करके वर्ड बोल रहे हैं, मान लीजिए कि आप घर पे किसी और तरीके से बात कर रहे हैं, दोस्तों से किसी और तरीके से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप वर्ड्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप वर्ड्स को चूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आप बोल रहे हैं। नाउ फिफ्थ देख लेते हैं, फिफ्थ क्या है, गुड आर पीपल अराउंड यू एट जजिंग व्हेन टू बी साइलेंट। मतलब कि यहाँ पे देखिए हमारे चारों अगल बगल के लोगों के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या वो लोग ये जज करने में मतलब कि अच्छे हैं कि साइलेंट कब रहना चाहिए हम लोगों को। मतलब कि जैसे कि अब मान लीजिए आप किसी बड़े से बात कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई दो बड़ा बात कर रहा हो और आप वहाँ पे बैठे हो, ठीक है। तो वहाँ पे दो बड़े जब बात कर रहे हो तो आप यहाँ पे बीच में मतलब आपको क्या शांत रहना चाहिए या फिर बीच में बोलते रहना चाहिए। तो ये चीज़ें क्या मतलब कि आपके जो पीपल हैं क्या इन सब चीज़ों को, इस चीज़ को
जज करने में गुड हैं, मतलब कि मुझे कब साइलेंट रहना चाहिए। मान लीजिए कोई आपको डांट रहा है तो आप उससे आर्गूमेंट करने लग रहे हैं, ठीक है, तो ये देखिए गलत चीज़ है। वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पे आपको साइलेंट रहना चाहिए। तो ये चीज़ पूछा गया है कि इस चीज़ को जज करने में, मतलब कि मुझे कब साइलेंट कब शांत रहना चाहिए, मतलब कि कब नहीं बोलना चाहिए। मतलब सामने वाला अगर डांट रहा है तो उसको शांति से सुन लो। सामने मतलब सामने वाला, ये सभी सामने वाले की बात नहीं हो रही है। मान लीजिए आपके फैमिली मेम्बर हैं, आपके पापा पापा डांट रहे हैं, मम्मी डांट रही हैं, मान के चलते हैं, तो उस समय क्या है कि आपको साइलेंट रहना चाहिए। उस समय आपको आर्गूमेंट नहीं करना चाहिए उनसे। तो ये देखिए इस तरीके की चीज़ों को जज करने में क्या आपके अगल बगल के जो लोग हैं वो अच्छे हैं, मतलब गुड हैं। तो अगर गुड हैं तो आप यहाँ पे बताएंगे, अगर नहीं है तो आप वो भी बताएंगे। नाउ सिक्स देख लेते हैं। अब सिक्स में क्या है कि अब ये आपके बारे में पूछा गया, क्या आप जज कर पाते हैं कि मतलब कब मुझे बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए। मेनली यहाँ पे देखिए साइलेंट के लिए पूछा गया, तो कब मुझे चुप रहना चाहिए। सिंपल सी बात है कि कब मुझे चुप रहना चाहिए, आपको ये बताना है। तो आप कैसे बताएंगे कि मतलब कैसे क्या बताएंगे, जैसे ये तो देखिए आप अपने अकॉर्डिंग ही बताएंगे कि आपको ये चीज़ पता है कि नहीं पता है कि मुझे कब बोलना है कब नहीं बोलना है। तो ये तो आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। अब मान लीजिए कि कुछ बच्चे होते हैं कि किसी से भी आर्गूमेंट करने लगते हैं, मतलब कोई भी कुछ भी बोला तो नहीं ऐसे कैसे है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सामने वाला क्या है, उसे बहुत बदतमीज़ टाइप का लड़का समझने लगता है, या लड़का है या लड़की हो जो भी हो, ठीक है। तो बहुत बदतमीज़ समझता है और बहुत ही फिर गलत नज़रिए से फिर उसको देखता है, ठीक है, उसका इमेज एक ख़राब हो जाता है। और वही अगर सामने वाले को पता है कि मुझे कब चुप रहना है, मान लीजिए आपके सामने वाला जो डांट रहा है, तो आपको क्या है कि अगर आपको पता है कि मुझे शांत रहना चाहिए वहाँ पे, तो आप क्या है, आप जब शांत रहेंगे तो सामने वाले को भी, अगर वो गलत भी है तो उसे फील होगा कि बताओ इसे मैंने इतना डांटा, इसने मुझे पलट के एक जवाब तक नहीं दिया। सो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा लड़का है या लड़की है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे निकल कर के आती हैं कि मुझे अब यहाँ पे बस यही सेम आपको बताना है कि आपको ये चीज़ पता है कि कब साइलेंट रहना है कब साइलेंट नहीं रहना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। सो यहाँ पे आप बताएंगे। इसके बाद लेसन ख़त्म हो गया। मतलब कि इसके आगे अब कुछ भी नहीं है, बहुत ही छोटा सा लेसन था। एंड बहुत ही सिंपल लेसन भी है। सो सिंपल लेसन है बट बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पावर ऑफ वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है ना। एफ के लिए नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एफ में कोई क्वेश्चन या कोई एग्ज़ाम वगैरह आएगा। मैं अपने लाइफ के बारे में बता रहा हूँ कि लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियरली समझ में आया हो। अगर आपको कुछ भी कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछो, नहीं तो फिर आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।